स्टूडेंट नंबर थ्योरी बुक का असी फस्ट चैप्टर पढ़ते पे हाँ डिविजिबिलिटी एंड दी डिवीजन एल्गोरिदम और वो फस्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं उस चैप्टर की। हम देखो एक्सरसाइज फस्ट ए दा 12 सम शो दैट द स्क्वेयर ऑफ एवरी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 वेयर q इन z। सो असी शो करना है कि स्क्वेयर ऑफ एवरी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q एंड 4q प्लस 1। हम देखो असी डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ चुके हैं। डिवीजन एल्गोरिदम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇੰਟੀਜਰ ਆ a ਐਂਡ b ਵੇਰ a ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਦੈਨ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਇੰਟੀਜਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ q ਐਂਡ r ਸੱਚ ਦੈਟ b ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ aq ਪਲਸ r ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਔਰ r ਵੇਰੀਜ਼ ਫਰੋਮ 0 ਟੂ ਮੋਡ a। ਸੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ b ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ aq ਪਲਸ r ਵੇਰ q ਐਂਡ r ਯੂਨੀਕ ਇੰਟੀਜਰਸ ਔਰ r b किदे इक्वल आ जाएगा a इंटू के प्लस r दे इक्वल वेयर k एंड r आर यूनीक इंटीजर्स एंड r वेरीज फ्रॉम 0 टू मॉड a। सो बाय डिवीजन एल्गोरिदम आ चीज़ आ गई। हुण असीं की मान लैंदे आ कि मान लो साडे कोल a हैगा 2। सो जेकर a 2 आ सो जेकर a दी वैल्यू 2 आ दैन इस इक्वेशन दे अकॉर्डिंगली b किदे इक्वल आ जाएगा फिर b is equal to 2k plus r where r varies from 0 to 2। so that means r दी वैल्यू या तो 0 आ या 1 आ। 2 तो छोटी है ना r दी वैल्यू, 2 तो ज़्यादा नहीं ले सकते और 2 भी नहीं ले सकते। सो r दियाँ दो ही वैल्यू पॉसिबल आ 0 एंड 1। सो दैट मीनस या तो b 2k प्लस 0 के इक्वल होएगा या फिर 2k प्लस 1 के इक्वल होएगा। सो इसका मतलब एवरी इंटीजर b किस फॉर्म का हो गया 2k एंड 2k प्लस 1 फॉर्म का। उस तो बाद असीं शो करना है कि स्क्वेयर ऑफ एवरी इंटीजर। सो साडे कोल इंटीजर आ गए 2k एंड 2k प्लस 1। हुण इन्हां इंटीजर दा असीं स्क्वेयर करांगे। सो वैन b इज इक्वल टू 2k दैन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड देखो इत्थे की आ गया b स्क्वेयर और 2k दा स्क्वेयर करोगे 4k स्क्वेयर आ जाएगा। k स्क्वेयर नूं असीं q लिख लिया। सो b स्क्वेयर की कोल आ गया 4q दे। सो दैट मीन स्क्वेयर ऑफ दी इंटीजर किस टाइप का हो गया 4q टाइप का। उस तो बाद नैक्सट असीं लवांगे वैल्यू वैन b इज इक्वल टू 2k प्लस 1 दैन अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। सो b स्क्वेयर आ गया 2k प्लस 1 होल स्क्वेयर। सो कैलकुलेशन करोगे इतने a प्लस b होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाओगे कि आ जाएगा 4k स्क्वेयर प्लस 4k प्लस 1। सो 4 कॉमन निकाल लिया कि बच गया 4k स्क्वेयर प्लस k प्लस 1 k स्क्वेयर प्लस k की जगह लिख लिया q। सो b स्क्वेयर की इक्वल आ गया 4q प्लस 1 दे। सो दैट मीन स्क्वेयर ऑफ एवरी इंटीजर किस फॉर्म का 4q एंड 4q प्लस 1 दे इक्वल। सो यही असी शो करना सी। नैक्सट देखो 16 सम इफ m is an odd integer then show that 8 divides m square minus 1। सो जेकर m odd integer आ then असी शो करना है कि 8 m square minus 1 नो डिवाइड कर रहा है। सो सोल्यूशन देखो सिंस m is an odd integer जेकर m odd integer आ then ये किस टाइप का होएगा 2k plus 1 टाइप का। सो क्योंकि odd integer आ और odd integer नो असी इस फॉर्म च लिख सकते हैं where k is any integer। दैन m स्क्वेयर माइनस 1 लिख लिया। हुण इत्थे m की जगह असी वैल्यू पुट कर देंगे 2k प्लस 1। सो सॉल्व करोगे इनू की आ गया 4k स्क्वेयर प्लस 4k प्लस 1 माइनस 1 एंड माइनस 1 कैंसिल। सो m स्क्वेयर माइनस 1 की इक्वल बच गया 4k k प्लस 1 के इक्वल। सो इसका नंबर पा लो 1। उस तो बाद देखो k एंड k प्लस 1 दो कंजैक्टिव नंबर है ना। कंजैक्टिव नंबर किहड़े हुंदे आ जिवें मान लो साडे कोल एक नंबर आ 3। सो 3 दे विच ऐड करोगे 1 4 आ गया। सो 3 एंड 4 की हो गए कंजैक्टिव नंबर मीनस इहो जिहे नंबर जिहदे विच असीं 1 1 ऐड करके नंबर बनाने आ। ठीक आ। सो k एंड k प्लस 1 दो कंजैक्टिव नंबरस आ और दो कंजैक्टिव नंबर का प्रोडक्ट हमेशा ईवन नंबर हुंदा। सो रिजल्ट है साडे कोल कि दो कंजैक्टिव नंबर का प्रोडक्ट हमेशा ईवन नंबर आउंदा। सो तुसीं ये एग्जाम्पल ना भी कर सकते हो जिवें मान लो 3 एंड 4 दो कंजैक्टिव नंबर आ। सो दोनों का जो प्रोडक्ट करोगे 12 आएगा। 12 की आ ईवन नंबर। सो प्रोडक्ट ऑफ टू कंजैक्टिव नंबर इज ऑलवेज ईवन। सो देखो k एंड k प्लस 1 दो कंजैक्टिव नंबर आ। सो इन्हों का प्रोडक्ट ईवन नंबर हो गया। सो इसका मतलब k इंटू k प्लस 1 किस टाइप का हो गया फिर 2q टाइप का फिर q इज़ एनी इंटीजर। सो इक्वेशन नंबर 1 दे विच k एंड k प्लस 1 की जगह असी पुट कर देंगे 2q। सो m स्क्वेयर माइनस 1 की इक्वल आ गया 8q दे। सो बाय डिविजिबिलिटी डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी 8 फिर किनू डिवाइड करेगा m स्क्वेयर माइनस 1। सो यही असी शो करना सी कि जेकर m साडे कोल ऑड इंटीजर आ दैन 8 डिवाइड्स m स्क्वेयर माइनस 1। 19 सम देखो नेक्स्ट इफ a divides b then show that 2 raised to power a minus 1 divides 2 raised to power b minus 1 for a b positive integers।
ਸੋ ਜੇਕਰ a b ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ a ਮਾਈਨਸ 1 ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ b ਮਾਈਨਸ 1। ਸੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਗਿਵਨ ਆ ਸਾਨੂੰ a ਡਿਵਾਈਡ b। ਸੋ ਜੇਕਰ a b ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਵੀਜ਼ੇਬਿਲਿਟੀ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर q सच दैट b किहदे कोल आएगा a इंटू q दे कोल आएगा। सो ये बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी आ गया। उस तो बाद 2 रेज़ टू पावर b माइनस 1 लिखोगे b की जगह की है साडे कोल a q। सो लिख सकते हो इत्थे b की जगह a इंटू q। उस तो बाद 2 रेज़ टू पावर a q नूं असीं इदां लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर a रेज़ टू पावर q माइनस 1 नूं असीं लिख सकते हैं 1 रेज़ टू पावर q। सो इत्थे हुण असीं फॉर्मूला लगावांगे। देखो तुहानूं फॉर्मूला लिखवाया सी ऑलरेडी कि x रेज़ टू पावर n माइनस y रेज़ टू पावर n किहदे कोल हुंदा है x माइनस वाई इंटू एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 2 इंटू वाई प्लस अप टू सो ऑन वाई रेज़ टू पावर n माइनस 1 दे इक्वल। सो वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इत्थे की आएगा 2 रेज़ टू पावर a माइनस 1 एक्स की जगह इत्थे 2 रेज़ टू पावर a है और 1 की जगह और वाई की जगह की है 1। सो 2 रेज़ टू पावर a माइनस 1 और देन 2 रेज़ टू पावर a q प्लस q माइनस 1 2 रेज़ टू पावर a q माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन 2 रेज़ टू पावर a प्लस 1 आ गया। दैन देखो आ जिन्नी भी वैल्यू आ इन जो तुम कैलकुलेशन करोगे तुहाडे कोल कोई इंटीजर ही आंसर आना है। सो उस इंटीजर नूं असीं मान लैंदे आ के। सो इस वैल्यू की जगह असीं की पुट कर दिता के। सो की आ गया साडे कोल 2 रेज़ टू पावर a माइनस 1 इंटू के। सो 2 रेज़ टू पावर b माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर a माइनस 1 इंटू के। Then by definition of divisibility, again by definition of divisibility 2 raised to power a minus 1 किनू डिवाइड करेगा 2 raised to power b minus 1। क्योंकि डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली सानू कोई इंटीजर k मिल रहा है जिन्हों 2 रेज़ टू पावर a माइनस 1 के नाल मल्टीप्लाई करन ते कितना आ रहा है 2 रेज़ टू पावर b माइनस 1। सो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी 2 रेज़ टू पावर a माइनस 1 के किनू डिवाइड करेगा 2 रेज़ टू पावर b माइनस 1 नू डिवाइड करेगा। उस तो बाद नेक्स्ट देखो सम नंबर 26 शो दैट p माइनस 1 होल स्क्वेयर डिवाइड्स p रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस p माइनस 1 इंटू n माइनस p। सो शो करना है कि p माइनस 1 होल स्क्वेयर इस फंक्शन को डिवाइड कर रहा है। सो देखो सोल्यूशन की लिख लिया सी इधर p रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस p माइनस 1 इंटू n माइनस p। सो n प्लस 1 पावर नूं इदां लिख सकते हो p रेज़ टू पावर n इंटू p। उस तो बाद देखो कैलकुलेशन करोगे कि बच गया p रेज़ टू पावर n इंटू p माइनस p इंटू n प्लस n। दैन देखो ये विचों माइनस n कॉमन निकाल लोगे और इधरों p कॉमन निकाल लोगे की बच गया फिर। सो p इंटू p रेज़ टू पावर n माइनस 1 माइनस n इंटू p माइनस 1। उस तो बाद p रेज़ टू पावर n माइनस 1 की जगह असीं अगेन फॉर्मूला लगा देंगे x रेज़ टू पावर n माइनस y रेज़ टू पावर n वाला। सो फॉर्मूला लगाते थे कि आ गया p माइनस 1 p रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस p रेज़ टू पावर n माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 और आ फंक्शन एज इट इज़। सो आ टर्म एज इट इज़ लिख ली। उस तो बाद देखो p माइनस 1 दोनों च कॉमन आ। सो p माइनस 1 नूं कॉमन निकाल लिया। सो इधर p मल्टीप्लाई हो गया और इधर की आ गया माइनस n। दैन इस p नूं अंदर ब्रैकेट च असीं मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आ चीज़ बच जाएगी और माइनस 1 एज इट इज़। उस तो बाद माइनस n नूं असीं लिख सकते हैं 1 प्लस 1 n टाइम। जिवें 2 आ 2 नूं असीं लिख सकते हैं 1 प्लस 1 मीनस 1 नूं 2 बारी ऐड करांगे तो 2 आ जाएगा। 3 आ 3 नूं लिख सकते हैं 1 प्लस 1 मीनस 1 नूं 3 टाइम ऐड करांगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सो सिमिलरली n लियाण वास्ते जेकर असीं 1 नूं n टाइम ऐड करांगे तो साडे कोल कितना आ जाएगा n आ जाएगा। सो इसदा मतलब n नूं असीं लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अप टू सो ऑन प्लस 1 अप टू n टाइम्स। उस तो बाद देखो की करांगे p रेज़ टू पावर n। सो माइनस 1 लिख लिया नाल p रेज़ टू पावर n माइनस 1 अगेन इत्थों एक माइनस 1 ऐड करता। सो p स्क्वेयर अगेन इत्थों एक माइनस 1 और p माइनस 1। देखो आ जिन्नियां p वालियां टर्म्स ने ये भी n टाइम्स ने क्योंकि इत्थे देखो पहला पावर 1 है फिर 2 आ फिर सो ऑन n माइनस 1 और n। सो इसदा मतलब p वालियां टर्म्स भी किन्नियां ने n टर्म्स ने और 1 भी किन्ने टाइम ने n टाइम्स। सो हरेक 1 हरेक p वाली टर्म दे नाल असीं ऐड कर दिता।
ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ p ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਮਾਈਨਸ 1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਮਾਈਨਸ y ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਓਗੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ p ਮਾਈਨਸ 1 pn ਮਾਈਨਸ 1 ਪਲੱਸ pn ਮਾਈਨਸ 2 ਪਲੱਸ ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ 1। अगेन इस टर्म पे भी फार्मूला लगाओगे तो आ चीज़ आ जाएगी। दैन पी स्क्वेयर माइनस 1 की जगह फार्मूला लगाया कि आ गया p माइनस 1 इंटू पी प्लस 1 और p माइनस 1 टर्म एज इट इज़। हुण देखो p माइनस 1 फैक्टर जोड़ा हरेक टर्म दे विच हैगा, सो उन्होंने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालन तो आ टर्म बच जाएगी। उस तो बाद p माइनस 1 स्क्वेयर हो गया और आ टर्म एज इट इज़। हुण देखो इस टर्म में जो सॉल्व करोगे कोई इंटीजर ही आंसर आना, सो उस इंटीजर में असीं मान लिया q। सो क्यू की जगह आप पूरी दी पूरी टर्म लिख ली। उस तो बाद देखो सो पी एन प्लस 1 माइनस पी एन माइनस 1 इंटू एन माइनस पी कि इक्वल आ गया फिर p माइनस 1 होल स्क्वेयर इंटू क्यू दे इक्वल। सो दैन बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी p माइनस 1 होल स्क्वेयर ने किनू डिवाइड कर दिता, इस टर्म नू डिवाइड कर दिता। बिकॉज सानू कोई इंटीजर मिल रहा है q जिन्हों p माइनस 1 होल स्क्वेयर दे नाल मल्टीप्लाई करन ते आ टर्म आ रही है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी p माइनस 1 होल स्क्वेयर फिर इस टर्म नू डिवाइड करता है। 36 हम देखो नेक्स्ट। प्रूव दैट इफ एन इंटीजर इज of the form 6k plus 1 or 6k plus 4 then it is necessarily of the form 3k plus 1 but not conversely। सो की शो करना असीं कि जेकर कोई इंटीजर 6k plus 1 और 6k plus 4 फॉर्म का हैगा दैन उन्होंने असीं 3k plus 1 की फॉर्म च भी लिख सकते हैं। बट कन्वर्सली इदा ट्रू नहीं है कि जेकर कोई इंटीजर 3k plus 1 टाइप का दैन वो 6k plus 1 और 6k plus 4 टाइप का नंबर नहीं हो सकता। सो सोल्यूशन देखो इहदा सब तो पहला मान लो कि n हैगा साडे कोल 6k plus 1 दैन 6k नूं असीं इदां लिख सकते हैं 3 इंटू 2k plus 1। हुण 2k की जगह कोई इंटीजर मान लिया q1, सो q1 किहदे कोल आ गया 2k दे, सो 3q1 plus 1। सो दैट मीनस 6k plus 1 नूं असीं किस फॉर्म च लिख दिता 3q1 plus 1 मीनस इस फॉर्म दे विच लिख दिता। सो इहदा मतलब 6k plus 1 नूं असीं 3k plus 1 दी फॉर्म च लिख सकते हैं। उस तो बाद 6k plus 4 हुण अगेन 6k नूं असीं लिख सकते हैं 3 इंटू 2k और 4 नूं लिख सकते हैं 3 plus 1। सो 3 कॉमन निकालोगे कि आ गया 2k plus 1 plus 1। इस 2k plus 1 की जगह q2 मान लिया, सो 3q2 plus 1। सो दैट मीन 6k plus 4 किस फॉर्म का आ गया, इस फॉर्म का आ गया। सो इसका मतलब 6k plus 4 नूं भी असीं 3k plus 1 की फॉर्म च लिख सकते हैं। हुण असीं शो करना है कि कन्वर्सली ये चीज़ ट्रू नहीं है कि जेकर 3k plus 1 की फॉर्म च कोई नंबर दिता है तो उन्होंने असीं 6k plus 1 की फॉर्म च नहीं लिख सकते और 6k plus 4 की फॉर्म च नहीं लिख सकते। सो देखो जिमें फॉर एग्जाम्पल मान लो के हैगा साडे कोल 4, के कोई इंटीजर आ 4 दे इक्वल दैन हुण देखो जिहड़ा के इज इक्वल टू 4 आ इस टाइप का नंबर हैगा 3k plus 1 का। 4 नूं तुसीं इदां लिख सकते हो ना 3 इंटू 1 plus 1 वेर के दी वैल्यू 1 होगी। सो दैट मीनस 4 जिहड़ा नंबर आ 3k plus 1 टाइप का नंबर आ। बट 4 नूं असीं इदां नहीं लिख सकते 6k plus 1 की फॉर्म च असीं 4 नूं नहीं लिख सकते। सो इसदा मतलब k इज इक्वल टू 4 3k plus 1 टाइप का तो हैगा बट 6k plus 1 टाइप का नंबर नहीं है। ठीक है। उस तो बाद k इक्वल्स टू 7 जेकर मान लीए हुण k इक्वल्स टू 7 भी 3k plus 1 टाइप का नंबर आ मीनस इनू असीं इदां लिख सकते हैं 3 इंटू 2 plus 1। बट इस नंबर नूं असीं इस फॉर्म च नहीं लिख सकते 6k plus 4 टाइप की फॉर्म च नहीं लिख सकते। सो इसका मतलब k इक्वल्स टू 7 3k plus 1 टाइप का नंबर हैगा बट 6k plus 4 टाइप का नंबर नहीं है। सो यही असीं कन्वर्सली शो करना सी। हुण देखो इस सम दे विच आ दोनों के और आ के डिफरेंट आ। ठीक आ। सो ये तुसीं कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना कि इत्थे 4 लै रहे हैं सो दैट मीनस इत्थे वैल्यू 4 पुट करनी है। सो इदां दा कुछ नहीं आ, सिर्फ एग्जाम्पल ली हुई आ। सो जेकर इत्थे के नहीं लिखना चाहते तो इत्थे कुछ होर लिख लो, मान लो एन ही लिख लो, कन्फ्यूज़ ना हो जाओ के दोनों डिफरेंट आ। सो इस करके इत्थे के की जगह लिख दिंदे आ एन। हुण देखो इस 4 नूं तुसीं 6k plus 4 टाइप च लिख सकते हो जेकर के की वैल्यू 0 होवे दैन इस फॉर्म का नंबर ये बन जाता है बट ये 6k plus 1 टाइप का नंबर नहीं है।
ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ ਜੇ n ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 7 ਆ ਦੈਨ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 6k+1 ਫਾਰਮ 'ਚ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 6k+4 ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੰਬਰ 3k+1 ਟਾਈਪ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 6k+1 ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਾਂ 6k+4 ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ।